इसी तरह के वीडियो देखने के लिए सिद्धि का मेहता स्टूडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। एक दिन नारद जी विचार करने लगे, सोचने लगे कि मैं एक बार तो मैं झगड़ा सब में करा चुका हूँ नारद, पर मैंने भगवान की 16,108 पत्नी में झगड़ा नहीं कराया, इनमें झगड़ा करा के आज नारद जी द्वारका पहुंचे और 16,100 भवन बने हुए हैं और भगवान की एक एक पत्नी एक एक भवन में रहती है। और जैसे ही नारद जी जिस भवन में जाते हैं वहीं भगवान बैठे मिल जाते हैं। जैसे ही गए पहले भवन में देखा तो भगवान प्रसाद पा रहे हैं। भगवान ने नारद जी को देखा, अरे नारद क्या बात है भैया, आओ बैठो प्रसाद पा लो। नारद जी ने कहा बस बस आप प्रसाद पाओ, अभी मैं आ रहा हूं। नारद जी दूसरे भवन में गए तो बच्चों के साथ में बैठ के खेल रहे हैं। ऐसे नारद जी 1 साल तक घूमते रहे और जैसे लास्ट भवन में बैठे तो भगवान पंचायत लगाए हुए बैठे, पूरे परिवार बैठा। भगवान ने कहा नारद जी क्या बात है, कैसे घूम रहे हो, आओ ना बैठो ना। नारद जी ने मन में सोचा दार गलने वाली नहीं है। नारद जी तुरंत अपनी बात को बदल दिया। नारद जी ने कहा प्रभु पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है, उसे इंद्रप्रस्थ कहते हैं, उसका नाम दिल्ली भी है, दिल्ली भी कहते हैं उसे। इंद्रप्रस्थ बनाई है तो पांडव लोग यज्ञ करना चाहते हैं, यज्ञ करना चाहते हैं। तो ये बताओ, भगवान ने पूछा नारद एक बात बताओ, जब यज्ञ करना चाहते हैं पांडव लोग तो यज्ञ कोई छोटी मोटी चीज तो है नहीं, सारे राजा यज्ञ करने की इच्छुक हैं कि नहीं, सबकी सलाह ली है कि नहीं ली, सबकी सलाह ली है कि नहीं ली। नारद जी ने कहा वैसे तो यज्ञ करने के लिए सब राजा इच्छुक हैं, पर एक जरासंध नाम का जो राजा है ना वो इच्छुक नहीं है। भगवान ने कहा उसको तो मेरे ऊपर छोड़ दो, उसको मैं राजी कर लूंगा। अब तो पांडवों से कहो कि यज्ञ करने की तैयारी कर, यज्ञ करने की तैयारी कर। आज भगवान स्वयं ब्राह्मण का वेश बनाया, भीम को ब्राह्मण बनाया और अर्जुन को ब्राह्मण का रूप बना करके, तीनों ब्राह्मण का रूप बना करके जरासंध के दरवाजे पर पहुंचे। जरासंध ने तीनों ब्राह्मणों का बहुत स्वागत किया। आओ महाराज कहां से आए हो, कहां से पधारे हो। कन्हैया ने कहा कि आपका अभी अभी हम हिमालय से चले आ रहे हैं, हिमालय से हमने आपका नाम सुना था कि आप बहुत बड़े दानी हैं, तो कुछ मांगने के लिए आए। जरासंध ने कहा महाराज मैं कोई दानी फानी नहीं हूं, पर आपने वो द्वारकाधीश कन्हैया का नाम सुना है, आजकल वो द्वारका का राजा बना बैठा है, उसने मुझे 17 बार हरा दिया था और मैंने 11,000 ब्राह्मणों को पूजा पाठ पर बैठा दिया था। उन ब्राह्मणों ने ऐसा मन लगा करके पूजा पाठ किया तो मैंने 18 बार जब चढ़ाई की मथुरा पर तो मथुरा छोड़ करके भाग गया। तो मथुरा छोड़ करके भाग गया। उस दिन से ब्राह्मणों के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है, बड़ा प्रेम है। मेरे दरवाजे पर कोई भी ब्राह्मण आ जाता है उसे खाली हाथ जाने नहीं देता। आज भगवान जरा से ये बात कह रहा था ना तो मेरे प्रभु कन्हैया को थोड़ी सी हंसी आई, हंसी आई। आज कन्हैया सोचने लगे देखो एक मैं ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए मैं मथुरा छोड़ करके द्वारका चला गया तो आज दुनिया से कहता फिरता रहता है ना। जैसे जरासंध ने भगवान की हंसी को देखा, जरासंध कहने लगा कि मैंने आपको कहीं देखा है, आपकी कोई शकल जानी पहचानी सी लग रही है। मेरे प्रभु कन्हैया ने कहा कि आपके यहाँ तो ब्राह्मण मांगने के लिए आते रहते हैं रोजाना, तो मैं भी कभी आया हूँ ब्राह्मणों के साथ, तब देख लिया होगा। नहीं नहीं, आज आपको बताना पड़ेगा आप हैं कौन, क्यों भगवान की पहचान हंसी से ही होती है। बताना पड़ेगा आप कौन हैं। मेरे द्वारकाधीश कन्हैया ने कहा जरासंध ने एक बात बताओ, हमसे युद्ध करोगे, लड़ाई करोगे, हमसे युद्ध करोगे? जरासंध चक्कर में पड़ गया, ये ब्राह्मण होकर के युद्ध की बात कैसे कह रहे हैं। आज
जरासंध ने कहा ठीक है, मैं आपसे युद्ध करूंगा, पहले अपना परिचय बताओ, आप हैं कौन, बताओ कौन है। तो आज द्वारकाधीश के नहीं अपना परिचय दे रहे हैं जरासंध को। सुनो जरासंध, ये दुबले पतले खड़े हैं ना, ये अर्जुन है, और ये मोटे ताजे हैं ना, ये भीम है, और मेरे को तो आपने अच्छी तरह पहचान ही लिया, मैं आपका पुराना दुश्मन द्वारकाधीश का नहीं है। इस बात को जैसे कहा ना, जरासंध कहने लगा हो तभी तो मैं कह रहा था कि कुछ शकल आपकी जानी पहचानी सी लग रही है ना। सुनो द्वारकाधीश, तुमसे तो युद्ध में करूंगा नहीं, क्यों कि तुम डरपोक हो और युद्ध में से पीठ दे करके भाग जाते हो, तुमसे साथ में युद्ध नहीं करूंगा। और ये अर्जुन 1.5 हड्डी वाला है, दुबला पतला है, ये मेरे से क्या युद्ध करेगा। पर हाँ भीम थोड़ी मेरे से टक्कर ले सकता है, वैसे मेरे टक्कर का भीम भी नहीं है, पर भीम मेरे से टक्कर ले सकता है। जैसे भीम को पास किया ना, तो भीम की छाती चौड़ी हो गई, अब भीम अंदर ही अंदर खुश हो रहे हैं, अब भीम का चेहरा फूल गया। भीम मन में सोच रहे, बताओ दोनों को फेल कर दिया, मेरे को ही पास किया है। भगवान मन में सोचने लगे, भीम अभी तो बड़े खुश हो रहे, बड़े प्रसन्न हो रहे हो, पहले जब युद्ध करोगे तब पता चलेगा, तब पता चलेगा। आज भीम और जरासंध का युद्ध हुआ। युद्ध करते करते महाराज भीम की तो एक एक नस ढीली पड़ गई, एक एक नस ढीली। शाम को जब युद्ध बंद हुआ तो आज भीम ने कन्हैया से कहा, कन्हैया एक काम करो, आज चलो यहाँ से तीनों लोग रात में भाग चलो। क्यों प्रभु, मेरे बस की नहीं है उससे जरासंध से युद्ध करना, मेरी तो एक एक नस ढीली पड़ गई। भगवान ने कहा, भीम आप तो बड़े खुश हो रहे थे, अब क्यों भाग रहे हो, अब तो युद्ध करो। आज भीम ने कहा, प्रभु मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो, यदि आपको रात में चलना है कि नहीं चलना है, नहीं जाना है तो मत जाओ, पर मैं आज रात में यहाँ से अकेला चला जाऊंगा, निकल जाऊंगा रात में, आप लोगों को सोता हुआ छोड़ जाऊंगा। भगवान ने कहा, भीम ऐसा मत करना, पर एक काम करना, जब सुबह युद्ध होना तो बस तुम मेरी तरफ देखना, बस मेरी तरफ देखना। आज सुबह हुआ, अब भीम और जरासंध का युद्ध होने लगा। सज्जनों, युद्ध करते करते और जब भीम ने जरासंध को जमीन पर पटका और जैसे भीम ने कन्हैया की तरफ देखा, मेरे द्वारकाधीश ने कन्हैया ने जमीन से घास का तिनका उठाया, उठा करके ऐसे बीच में उसको चीड़ करके और उल्टा करके फेंक दिया। तुरंत भीम समझ गए, जरासंध के पैर पे पैर रख करके और बीच में से चीड़ करके और उल्टा करके फेंक दिया। सज्जनों, जरासंध का उद्धार कर दिया। सज्जनों, प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। जरासंध का उद्धार कराया और बड़ा सुंदर यज्ञ हुआ। सज्जनों, यज्ञ हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, आज द्वारकाधीश कन्हैया के एक मित्र हैं जिनका नाम है सुदामा। सुदामा के बारे में लोग जाने क्या क्या कहते हैं, है ना। सुदामा को लोग दरिद्री कहते हैं, सुदामा को भिखारी कहते हैं। एक गलत बात है, गलत बात है ना। देखिए, गरीब होना अलग बात है, एक भिखारी कहना अलग बात है। पर आजकल लोग सुदामा को झांकी बना करके पूरे पांडाल में घुमाते हैं और सुदामा से भीख मंगवाते हैं, है ना। एक गलत बात है। आजकल जो लोग कथावाचक करते हैं ना, एक गलत करते हैं। सुदामा ने कहीं किसी के घर जाकर के भीख नहीं मांगी, पर आजकल लोग कथावाचक पैसे के लालच में सुदामा को बनाकर के पूरे पांडाल में भीख मंगवाते हैं। सज्जनों, है ना। सुदामा ने किसी के घर जाकर के भीख नहीं मांगी, भीख नहीं मांगी। ठीक है, सुदामा की झांकी बनानी है तो सुदामा को लाके सिंहासन पे लाकर के बैठा रहो, कुर्सी पे बैठा रहो, उनका पूजन करवा दो, तिलक लगवा दो। पर ये नहीं है कि सुदामा को बना करके और पूरे पांडाल में भीख मंगवाओ। ये गलत नहीं करना चाहिए। और मैं अपनी कथा में कभी भी सुदामा नहीं बनवाता, सुदामा जी की झांकी नहीं बनवाता।
हाँ बनवाऊंगा, कहीं भी होगी तो ऐसे नहीं कि पंडाल में घुमा करके उनसे भीख मंगवाऊंगा, कुर्सी बैठा कर उनका पूजन करवा दूंगा। आज मेरे पास कमरे में एक भाई गए थे, महाराज एक बहुत अच्छे हैं कलाकार हैं, वो सुदामा की झांकी निकालते हैं और सुदामा बन करके आएंगे, है ना। मैंने कहा भैया मैं कभी सुदामा की झांकी बनवाता ही नहीं, क्यों? फिर वो पैसे के चक्कर में मैंने को फिर यहाँ वो जो उनको मिलेगा वो ले जाएंगे। मैंने कि वो पैसे के चक्कर में फिर पंडाल में है ना घूमेंगे, जगह जगह जाएंगे भाइयों के लोग, है ना। मैं नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ। तो कहने का मेरा मतलब है सुदामा ने जो लोग ऐसे कथावाचक करते हैं ना वो गलत करते हैं, मैं इसका विरोध करता हूँ, नहीं करना चाहिए। सुदामा ने किसी के घर जाकर के भीख नहीं मांगी सज्जनों, सुदामा जी कन्हैया के मित्र हैं, कन्हैया के मित्र हैं कि कृष्णा सी सका कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्म विक्तमा विरक्त इंद्रियातेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सुदामा बचपन से विरक्त हैं, सुदामा जितेंद्रिय हैं, सुदामा का मन प्रशांत मन है सुदामा। पर सुदामा के बारे में लोग जाने क्या क्या कहते हैं, सुदामा दर्द है, सुदामा भिखारी है ना, गलत बात है सज्जनों। सुदामा ने किसी के घर जाकर की भीख नहीं मांगी, किसी घर की भीख नहीं मांगी। देखिए हम एक पैसे वाले को हम भिखारी कह सकते हैं, पर हम एक गरीब को भिखारी नहीं कह सकते सज्जनों, एक गरीब को भिखारी नहीं कह सकते, हम एक पैसे वाले को भिखारी कह सकते। एक बहुत बड़े संत त्यागी, ध्यान से सुने, बहुत बड़े त्यागी संत, उनने अपने जीवन में एक पैसा किसी से दान नहीं लिया, एक पैसा। जब संत रास्ते में निकल के जा रहे थे तो संत को रास्ते में एक फूटी कौड़ी मिली, बता रहा हूं कौन भिखारी है ना, फूटी कौड़ी मिली। संत जी ने फूटी कौड़ी को उठाया, उठा करके कमंडलू में रख लिया। एक व्यक्ति ने कहा बाबा आप तो बहुत बड़े त्यागी संत हैं, आपने कभी तो एक पैसा किसी से दान नहीं लिया, एक कौड़ी दान नहीं ली, और आप फूटी कौड़ी को लेकर के आपने कमंडल में क्यों रख लिया? संत जी ने कहा बेटा आज इस कौड़ी को मैं उसको दान करूंगा तो सबसे बड़ा भिखारी होगा, सबसे बड़ा भिखारी होगा, उसको मैं दान करूंगा। अब महात्मा जी उस कौड़ी को लेकर के ढूंढ रहे हैं कि कोई भिखारी मिल जाए तो इस कौड़ी को मैं दे दूं उसको। संत जी कई मंदिरों में गए, देखा कोई नहीं मिला, संत जी जा रहे हैं रास्ते में तो एक पूर्व देश के राजा ने पश्चिम देश के राजा पर चढ़ाई कर, सेना दौड़ती जा रही है, सेना ने सैनिक ने कहा महाराज रास्ता दे दो, हमारी सेना दौड़ती जा रही है, नहीं घोड़ों के नीचे आ जाओगे मर जाओगे। संत जी ने पूछा बेटा एक बात बताओ ये सेना कहां दौड़ती जा रही है? उस सैनिक ने कहा कि आज पूर्व देश के राजा ने पश्चिम देश के राजा पर चढ़ाई कर दी। क्यों? इसलिए कर दी है कि जो पूर्व देश का राजा है ना इसके पास सेना बहुत है, सेना की कमी नहीं है पर पैसा नहीं है। अब पश्चिम देश का जो राजा है ना उसके पास सेना कम है पर पैसे का उस पर ठिकाना नहीं है, बहुत पैसा है। तो आज पूर्व देश के राजा ने पश्चिम देश के राजा पर चढ़ाई कर दी है और उसके खजाने को लूट करके, और आज पूर्व देश के राजा अपने खजाने मिला लेंगे तो पैसे वाले हो जाएंगे। संत जी ने मन में सोचा कि सबसे बड़ा भिखारी मुझे अब मिला है। पूछा एक बात बताओ तुम्हारे राजा हैं कहाँ? कि वो घोड़े पे बैठ करके आ रहे हैं पीछे। राजा घोड़ा पर बैठा चला आ रहा था। राजा ने जैसे संत जी को देखा कहा महाराज रास्ता दे दो, किनारे सो जाओ, मेरी सेना दौड़ती जा रही है। संत जी ने कहा राजन एक काम करो, ने घोड़े से नीचे उतर करके आप 2 मिनट मेरी बात सुनो। राजा ने विचार किया पता नहीं संत हैं क्या दे दें। राजा नीचे घोड़े से उतर करके आया, बोलो महाराज। संत जी ने कहा एक काम करो मेरे सामने ऐसे हाथ फैलाओ। राजा ने ऐसे हाथ फैलाया, संत जी ने फूटी कौड़ी निकाल करके और राजा के हाथ पे रख दी।
राजा ने पूछा महाराज फूटी कौड़ी का मतलब? संत जी ने कहा राजा मैंने बहुत ढूंढा पर तुम जैसा भिखारी मुझे कोई नहीं मिला, कोई नहीं मिला। तुम तो बहुत बड़े भिखारी हो। अरे भगवान ने तुम्हें इतना पैसा दिया है, धन दिया, उससे तुम खुश नहीं हो? दूसरे की संपत्ति को लूटने के लिए जा रहे हो तुम? जो भगवान दे उसी में खुश रहना चाहिए, उसी में संतोष रहना चाहिए। दे के पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव, दूसरे की संपत्ति को, दूसरे के धन को दे करके लालच नहीं करना चाहिए। जितना भगवान दे उसी में संतोष रखना चाहिए। जब आवे संतोष धन सब धर दूर समान, भगवान जो दे उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। तो तुम सबसे बड़े भिखारी हो। तो सुदामा की जीवन में बहुत गरीबी है सज्जनों, बहुत गरीबी। सुदामा के पास कपड़े पहनने के लिए कपड़े नहीं है, फटे हुए कपड़े हैं, सत्य बात है। सुदामा की झोपड़ी टूटी हुई झोपड़ी है, थोड़ी सी वर्षा होती है, थोड़ी सी धूप निकलती सुदामा की झोपड़ी के अंदर जाती सारी धूप, ये सत्य बात है। सुदामा के घर में एक भी बर्तन साबित नहीं है, सब फूटे हुए बर्तन है, सत्य बात है। सुदामा के घर में खाने की व्यवस्था नहीं है, ये सत्य बात है। पर सुदामा दरिद्र है, सुदामा भिखारी है, ये बिल्कुल गलत बात है, गलत बात। सुदामा ने किसी के घर जाकर के भीख नहीं मांगी सज्जनों। और जितना भागवत के भागवत में जितना सुखदेव जी ने सुदामा के बारे में लिखा है, इतना किसी के बारे में लिखा भी नहीं है सज्जनों, किसी के बारे में लिखा। सुदामा ने कहने का मेरा मतलब है, सुदामा ने किसी के घर जाकर के भीख नहीं मांगी। हाँ, ब्राह्मण का काम दान लेना है, ब्राह्मण दान ले सकता है, पर ब्राह्मण का काम भीख मांगना नहीं है। और जो ब्राह्मण भीख मांगता है वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता सज्जन, हो नहीं सकता। ब्राह्मण का काम दान लेना है, दान ले सकता है, पर ब्राह्मण भीख नहीं मांगने का काम नहीं है। और जो ब्राह्मण भीख मांगता है वो ब्राह्मण हो ही नहीं सकता सज्जन। आज सुदामा जी जब आप लोग खेती काट लेते हो, फसल काट लेते हो, उसमें जो अनाज के दाने पड़े रह जाते हैं, सुदामा जी जाते हैं उन अनाज के दानों को बीन करके लेके आते हैं, स्लो रखती करके, और बीन करके लेके आते हैं और धो करके और पीस करके तो रोटी अपन खा लेते, टक्कर बना करके, और दो अपनी पत्नी सुशीला को खिला देते। और दिन रात भजन, दिन रात भजन, दिन रात भजन, भजन भजन। और कई कई दिन तो महाराज बिना भोजन के निकल जाते, कई दिन। कभी तो पानी में तुलसी डाल करके ठाकुर जी को भोग लगा करके पानी पी करके रह जाते सुदामा। आज सुदामा जी बैठे बैठे भजन कर रहे हैं। आज सुशीला बड़ी परेशान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, रो रहे हैं, माँ भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दे दो। सुशीला अपने बच्चों को पानी पिला देती है और सुला देती, बेटा सो जाओ, अभी मैं बना रही हूँ। बच्चों को फिर नींद खुलती है, फिर कहते हैं माँ बहुत जोर की भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए दे दो। सुशीला फिर बच्चों को पानी पिला देती है, सो जाओ बेटा, अभी मैंने कुछ बनाया नहीं, बनाती हूँ। जब भूख के मारे बच्चे रो रहे हैं, आज सुशीला से रहा नहीं गया सज्जनों। आज सुशीला जाकर के सुदामा जी के पास जाकर के पहुंची। सुदामा जी जो आंख बंद करके भजन कर रहे थे, जब सुदामा जी ने आंखें खोली, सुशीला को देखा, सुदामा जी ने कहा देवी क्या बात है, कैसी आई, जाओ भगवान का भजन करो, सब ठाकुर जी बढ़िया करेंगे। सुशीला ने हाथ जोड़ करके कहा स्वामी भूखे मारे बच्चे रो रहे हैं, क्या करूं, कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ व्यवस्था करो। सुदामा जी ने कहा देवी जाओ, सब भगवान अच्छा करेंगे, जाओ भजन करो, भजन करो, जाओ। आज द्वारकाधीश का नैया विचार करने लगे, इस सुदामा के घर में इतनी गरीबी,
ये सुदामा मेरी द्वारका आ जाए तो इसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर कर कर पर मेरी द्वारका आता ही नहीं। आज स्वयं भगवान संत का रूप बनाया और सुदामा की झोपड़ी में आए, झोपड़ी में आए, आकर के कहा माता भिक्षाम देहि। सुशीला निकल करके आई, संत जी ने कहा बेटी लाओ कुछ भिक्षा दे दो। सुशीला ने कहा प्रभु मैं आपको दे नहीं सकती। क्यों नहीं दे सकती बेटी, क्या कोई व्यवस्था नहीं है? सुशीला ने कहा इसलिए नहीं मैं दे सकती कि मेरे घर में सूतक लगा हुआ। बेटी किस बात का सूतक लगा है तेरे घर में? क्या कोई बड़ा बूढ़ा व्यक्ति ऊपर चला गया है? क्या किसी बालक ने तेरे घर में जन्म ले लिया है? सुशीला ने कहा महाराज सबसे बड़ा सूतक है मेरे घर में कि मेरे घर में दर्दता छाई है, दर्दता छाई। संत जी ने कहा बेटी क्या ये बता तेरे पति का नाम सुदामा है क्या? सुशीला ने कहा महाराज आप हमारे पति मेरे पति को कैसे जानते हो? अरे तुम्हारे जो पति सुदामा है ना उनके मित्र द्वारकाधीश कन्हैया है, क्या ये बात आपको नहीं बताई? सुशीला ने कहा मेरे को नहीं बताया। संत जी ने कहा बेटी तो एक काम कर, कैसे भी करके अपने पति को तू द्वारका भेज दे और तेरी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी, दूर हो जाएगी। आज सुशीला सुदामा जी से पूछने लगी स्वामी एक बात बताओ, मैंने सुना है कि तुम्हारे मित्र द्वारकाधीश कन्हैया है। सुदामा जी ने अरे देवी तूने कितनी पुरानी बात याद दिला दी। अरे वो द्वारकाधीश मेरा मित्र ही नहीं, वो मेरा लंगोटिया यार है देवी, लंगोटिया यार। देवी हम गोकुल में साथ साथ खेलते थे, साथ साथ पढ़ते थे, साथ साथ भोजन करते थे। और देवी आजकल वो द्वारका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा, मैं अपनी कुटिया का राजा। आज सुशीला ने कहा एक बात बताओ, क्या आपको अपने मित्र से मिलने की इच्छा नहीं होती? आज सुदामा जी ने कहा देवी ऐसा कौन व्यक्ति होगा जिसका मित्र द्वारकाधीश हो वो मिलना नहीं चाहे? पर देवी जब उसकी मुझे याद आती है, जब उसकी मुझे याद सताती है तो देवी बस आंखें बंद कर लेता हूं और उसका दर्शन कर लेता हूं। सुशीला ने कहा प्रभु आप तो आंखें बंद कर लेते हो, मेरे को क्या मिलेगा? अरे मेरे को तो तभी कुछ मिलेगा कि जब स्वयं अपने पैरों से चल करके और द्वारकाधीश के दर्शन करके आओगे तभी तो मुझे कुछ पुण्य मिलेगा। सुदामा जी ने कहा ओ देवी इसका मतलब ये हुआ कि तू मुझे कन्हैया के पास मांगने के लिए भेज रही है? मांगने के लिए मैं अपने मित्र के पास मांगने के लिए बिल्कुल नहीं जाऊंगा देवी, बिल्कुल नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा प्रभु मैंने कब कहा है कि तुम कुछ मांगने के लिए चले जाओ, मैं तो ये कह रही हूँ बस तुम दर्शन कर आओ। हाँ हाँ देवी तू कहीं दर्शन करने के लिए जा सकता हूँ, पर देवी तुम्हें पता है अपने घर में कितनी गरीबी है और मैं अपने मित्र से मिलने के लिए जाऊं तो खाली हाथ कैसे जाऊं? घर में कुछ व्यवस्था नहीं। सुशीला ने कहा स्वामी आप जाने की मन बनाओ, मैं व्यवस्था सारी कर दूंगी आपकी, मन बना। आज सुशीला गई और एक एक घर से एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई, एक एक मुट्ठी। सुशीला चाहती तो एक घर से भी लेके आ सकती थी, 3 घर से एक एक मुट्ठी चावल लेकर के क्यों आई? देखिए इसीलिए लेकर के आई कि जब द्वारकाधीश कन्हैया कहेंगे सुदामा जी मेरे लिए मांग खाने के लिए क्या लाए हो, तो ये पकड़ाएंगे ना चावल, और इनसे जब पूछेंगे सुदामा जी कैसे हो तो मेरे पति तो एक ही बात कहेंगे मेरा जैसा सुखी कोई नहीं। कम से कम चावल खोल करके देखेंगे तो द्वारकाधीश समझ जाएंगे कि द्वारकाधीश समझ जाएंगे सुदामा के घर में कितनी गरीबी है। क्यों 3 घर की वस्तु 3 तरह की होगी, किसी घर का बढ़िया चावल होगा, किसी घर का टूटा चावल होगा, किसी घर का मोटा चावल होगा। क्यों 3 घर की वस्तु 3 की तरह।
तो द्वारकाधीश कन्हैया समझ जाए, इसलिए 3 घर से एक एक मुट्ठी चावल लेकर के आई सुशीला, और एक कई जगह से फटा हुआ कपड़ा था, सुशीला ने सिल करके और चावल की पोटली बना करके और सुदामा जी को दी। लो ये ले जाओ। जब द्वारकाधीश मांगे कि क्या लायो खाने के लिए, तो भाई चावल पकड़ा देना मेरी तरफ से, और मेरा एक निवेदन कर देना कन्हैया से, एक मेरी बात कह देना कि 1 मास 2 पक्ष में, 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में, कि 1 मास 2 पक्ष में और 2 एकादशी हो, और मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी हो, हमेशा एकादशी रहती है, हमेशा व्रती व्रत रहता है, कभी द्वादशी आती नहीं। बस मेरा एक निवेदन कर देना। आज सुदामा जी ने कहा देवी मैं जा तो रहा हूं, पर एक काम करना, भजन खूब करना, भजन में कोई कमी ना रह जाए, भजन खूब करना। आज सुदामा जी टूटी सी छड़ी, उधड़ी सी रस्सी, फूटा सा लोटा, फटी सी धोती पहन करके, चावल के पोटे कांक में दबा करके, और सुदामा जी जा रहे हैं, छड़ी को टेकते टेकते जा रहे हैं। आज सुशीला कह रही है प्रभु हे सूर्य भगवान, मेरे पति वैसे जा नहीं रहे थे, मैंने ज्यादा जिद करी, वो जा रहे हैं, पर उनकी रक्षा करना। और सुदामा जी छड़ी को टेकते 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 जा रहे हैं। और सुदामा जी को कहीं भी सत्संग मिल जाए, कहीं सत्संग मिल जाए, भजन मिल जाए, वहीं बैठ जाते हैं। फिर सुदामा जी को याद आती, अरे मुझे तो द्वारका जाना था, मैं तो यहीं बैठा रह गया। फिर सुदामा जी खड़े होते हैं और फिर चलने लगते हैं। राधे प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। आज सुदामा जी जा रहे हैं, छड़ी को टेकते टेकते जा रहे हैं। सुदामा जी की पैरों की बीमारियां फटी हैं, खून निकल रहा है। सुदामा जी को भूख लग रही है, प्यास लग रही है, कि भूख लगती है प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं तेरी द्वारका, आस ही अब निराश लगती है। एक कन्हैया तेरी द्वारका कैसे आऊं भैया, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, जिंदगी उदास लगती है, कैसे आऊं भैया। भैया कन्हैया तेरी द्वारका बड़ी दूर है भैया, कैसे आऊं। सुदामा जी जा रहे हैं, छड़ी को टेकते टेकते और गाते हुए जा रहे हैं। सुदामा दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी,
कैसे आऊं रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। ताली की सेवा करिए, बड़े प्रेम से गाइए जय हो। संग आओ काना सर्व मोय लागे। अकेली आऊं तो अकेली आऊं तो भूल जाऊं नगरी तू नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। बड़ी दूर नगरी कैसे आओ रे कन्हैया कैसे आओ रे कन्हैया तुझी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर नगरी दूर नगरी बड़ी दूर। प्रेम से बोलेंगे राधे